अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताएंगे कि अमेज़ॉन की जो अकाउंट हेल्थ है वो क्या है और उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने सेलर सेंटर पे आके परफॉर्मेंस की टैब पे क्लिक करना है और अकाउंट हेल्थ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ स्टैट शो हो रहे होंगे। तो शिपिंग परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं कि लेट शिपमेंट रेट जो कि टारगेट है कि उसने कहा कि आप अंडर 4% होना चाहिए। और ये 30 डेज़ का ग्राफ शो करा रहा था कि आपने जितने भी ऑर्डर फुलफ़िल किए हैं उसके जो लेट शिपमेंट रेट है वो उन ऑर्डर्स की जो परसेंटेज है वो 4% से कम होनी चाहिए अगर कोई शिपमेंट लेट होती है। और सेकंड है जी प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, यानी कि कोई ऑर्डर ऐसे जो आपने फुलफ़िल करने से पहले ही उनको कैंसिल कर दिया है तो वो जो है 2.5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये जो स्टैट है वो 7 डेज़ का काउंट होता है। और शिपिंग परफॉर्मेंस के अंदर थर्ड है जी वैलिड ट्रैकिंग रेट, कि जो भी आप ऑर्डर फुलफ़िल करते हुए अमेज़ॉन को ट्रैकिंग आईडी दे रहे हो वो वैलिड है या नहीं उस कस्टमर के एड्रेस के साथ। तो ये जो है वो 95% से ऊपर ही रहना चाहिए हमेशा, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। और जितना भी शिपिंग परफॉर्मेंस के अंदर स्टैट्स हैं ये टोटली FBM से रिलेटेड होते हैं। और जो ये स्टैट्स हैं अगर ये अमेज़ॉन के बताए गए परसेंटेज से ऊपर या नीचे होते हैं तो अमेज़ॉन हमारा FBM जो कि मर्चेंट फुलफिलमेंट चैनल है उसको बंद कर देता है। फिर वो हमें ये सिर्फ ये अलाउ करता है कि आप FBA कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी लिस्टिंग को, FBM नहीं कर सकते हम अगर इन स्टैट को ज़्यादा ख़राब करेंगे या इसको जो बताएगी परसेंटेज से ऊपर नीचे लेके जाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारा पॉलिसी कंप्लाइंस। इसके अंदर जो स्टार्टिंग में है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। अगर अमेज़ॉन डिटेक्ट कर ले कि जी ये बंदा, ये जो सेलर है जो मी टू कर रहा है वो किसी की IP के ऊपर जाके कर रहा है, तो फिर ये अगर कोई वायलेशन अमेज़ॉन डिटेक्ट करके भेजता है तो वो हमें यहाँ पे शो होगा। और अगर ब्रांड हमें खुद IP की कंप्लेन भेजे तो वो हमें यहाँ पे शो होगा। और ये थर्ड वन है जी प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन, कि अगर हमें कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेन आती है कि प्रोडक्ट जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, काउंटरफीट है, इस तरह की कोई भी रिलेटेड चीज़ है तो वो कंप्लेन हमें यहाँ पे शो हो रहा होगा। आगे जी प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन, के अगर कोई कस्टमर हमें कह देता है जी कि हमारे जो प्रोडक्ट की कंडीशन है वो सही नहीं है, डैमेज है या कुछ भी है तो वो हमें यहाँ पे शो होगा। अगला है जी फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू, कि फ़ूड के और प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो वो हमें यहाँ पे शो होगा, लाइक एक्सपायरी फ़ूड हमने किसको भेज दिया या कोई भी। अगला है जी लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, के अगर ऐसी लिस्टिंग जहाँ पे हमें लिस्ट करने की इजाज़त नहीं है अगर हम उसकी कोई पॉलिसी को वायलेट करते हैं तो हमें यहाँ पे शो होगा। और अगला है जी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन, के अगर हम कोई ऐसी कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट कर दें जो कि जिस पे अभी हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है तो वो हमें यहाँ पे उसकी वायलेशन शो होगी। और पॉलिसी कंप्लाइंस वाला जितना भी हमारा ये पार्ट है ये FBA से रिलेटेड भी है और FBM से रिलेटेड भी है। अगला जी कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, ये FBM से रिलेटेड भी है और FBA से रिलेटेड भी है। स्टार्टिंग में है जी ऑर्डर डिफेक्ट रेट, के अगर ये सारा जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है ना वो 3 चीज़ों से कंबाइन होकर बनता है, नेगेटिव फीडबैक, A to Z गारंटी क्लेम्स और चार्ज बैक क्लेम्स। अगर हमें कोई कस्टमर आके नेगेटिव फीडबैक दे देता है तो और वो हमारे यहाँ पे ऑर्डर डिफेक्ट रेट में शो हो जाता है। इसका जो टारगेट है अमेज़ॉन ने रखा है कि अंडर 1% होना चाहिए। और दूसरा जी A to Z गारंटी क्लेम, के अगर कोई हमें आके कस्टमर कह दे कि मुझे कोई चीज़ पहुंची नहीं है या कुछ भी डैमेज आई है या कुछ भी आके कह दे तो वो मुझे कहता है जी हमें जो मेरी पेमेंट्स हैं वो हमें रिटर्न की जाए, तो हमें वो यहाँ पे शो होगा। और थर्ड वन है जी चार्ज बैक क्लेम, ये वो है कि अगर कोई कस्टमर आके कह देता है कि जी अपने बैंक से कि या अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी से कि मुझे इस वेबसाइट पे ज़्यादा चार्ज किया गया है या सही चार्ज नहीं किया गया, तो उसे हमें उसका जो पेमेंट है वो रिटर्न करनी पड़ती है। और ये तीनों पार्ट्स को मिला के अगर हमें कोई वायलेशन आती है तो वो हमें शो हो रहा होता है ODR में, ऑर्डर डिफेक्ट रेट में। और अमेज़ॉन कहता है जी कि ये 1% से नीचे ही रहना चाहिए हमेशा। और इसका जो ग्राफ है वो 60 डेज़ पे अकाउंट काउंट होता है। करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो भी गिवन स्टेट्स हैं उनसे उसको ऊपर या नीचे ना जाने दिया जाए।